हाँ बंधुओं, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं कलयुग के में भगवान प्रभु का जो है नामो अवतार के बारे में कथा कहूँगा और किस प्रकार से हर युग में जो है भगवान अवतार लेते हैं और कलयुग में सत्य जो है प्रभु का नामा अवतार के बारे में हम बताएंगे। आइए पहले उनकी जो है वंदना किया जाए। यदि नाथ कहना मैं दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ कहना मैं दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी है रे दुखिया जन की, दुख चढ़ में है रेंगे कभी न कभी। यदि नाथ गना मैं दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जागी दैनिशा लगिया दर है, जा ब्यादय जा मिल का घर है। वही भेष बदल के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। जिस आज की शोभा सुहावन है, जिस श्यामल रंग में मोहिनी है, उसी रूप से जो भी दाते से ही उसे बिग ब्याल भरेंगे कभी न कभी। उसी रूप जो धाते से ही उसे बिग ब्याल भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपे के आके खड़े, ओ जगह से सीधन पड़े है खड़े। हम द्वार पे आके खड़े, ओ जगह में जगह से सीधन पड़ है खड़े। अब सिंधु तैरे जो बड़े से बड़े, तो ये सिंधु तरेगा कभी न कभी। यदि नाथ के नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान कहते हैं, जय श्री राम। आगे की कथा आप सुने कि सतयुग में भगवान जो है नरसिंह अवतार हुआ था। त्रेता में भगवान श्री राम जी अवतरित हुए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण मुरारी का जो है अवतार हुआ और कलयुग में नाम भगवान का अवतार है, सत्य भगवान। वास्तव में नामा अवतार तो जो है पुरातन सनातन एवं जो है शाश्वत है। यह तो सभी युगों में हुए अवतारों के साथ विद्यमान ही रहता है। भगवान नरसिंह, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण अपनी अपनी लीला पूर्ण करके अपने अपने लोकों में लौट गए, परंतु नाम भगवान तो अभी भी विराजमान है, जो सत्य के रूप में है।
सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, त्रेता जो है यज्ञ प्रधान था, और द्वापर जो है द्वापर पूजा प्रधान। किंतु अन्य युगों में तो गति पूजा यज्ञ और योग के द्वारा प्राप्त होती है। वही गति इस कलयुग में भगवान के नाम से प्राप्त हो जाती है। श्री काकभूषुंडी जी ऐसे जो है घोषणा करते हैं कि कृत युग द्वापर पूजा मखयरु जोग, जो गति होई सो कलि हरे, नामत पावहि लोग। यानी करुणा वरुणालय जो है भगवान ने अपने भक्तों के कल्याण की भावना से प्रेरित एवं द्रवित होकर नामावतार द्वारा अपनी जो है कृपा शक्ति को जो है प्रकाशित किया है। जिन जिन हेतुओं के लिए परब्रह्म परमात्मा साकार रूप में अवतरित हुए हैं, वे ही हेतु इस जो है युग में नामावतार द्वारा भी जो है संपादित किए जा सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम नरकेसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जा पर जन प्रहलाद जिमी, पालहि दल सुरसाल। अर्थात भगवान श्री राम का नाम साक्षात नरसिंह भगवान है, कलिकाल मूर्तिमान हिरण्यकश्यप हैं, कलिकाल मूर्तिमान हिरण्यकश्यप हैं, और राम नाम का जो है जप करने वाला जापक प्रहलाद है। जिस प्रकार सतयुग में जो है हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से जो है संतप्त होकर प्रहलाद के संकट का जो है निवारण नरसिंह के रूप में प्रकट होकर भगवान करते हैं, उसी प्रकार आज भी कलयुग में नाम भगवान द्वारा हमारी जो है समस्याओं, हमारे संकटों से हमसे जो है छुटकारा मिलता है। प्रहलाद को अपने ही पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप द्वारा जो है यातना दी जाती है, और उन्हें अग्नि में जलाया जाता है, सर्प से जो है डसाया जाता है, पर्वत से गिराया जाता है, तथा भूख से जो है सताया जाता है। विचार करके देखो तो जो है साधक के साथ भी यही कुछ होता है, चाहे वह बालक बाहर का सांप न हो, बाहर का पहाड़ न हो, बाहर की जो है आग न हो, क्या ईर्ष्या द्वेष एवं क्रोधाग्नि के साधक स्वत्रस्त जो है नहीं होता? क्या चिंता की जो है आग में सभी लोग नहीं जल रहे हैं? चिंता की लगी आगी है, जरे सकल संसार, पलटू बचते संत जिन, लिया नाम आधार। यानी दुर्गुणों के सांप जो है साधक को जो है डसने के लिए तैयार रहते हैं, और विषयों का जो है विष उतरता ही नहीं। चिंता की अग्नि सदैव जो है जलाती रहती है। अहंकार का पर्वत गिराने के लिए सर्वदा जो है तत्पर रहता है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के राज्यकाल की घटना है। राजा परीक्षित को मालूम हुआ कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है, तो वे जो है सेना लेकर दिग्विजय के लिए जो है निकल पड़े। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से जो है घूम रहा है। एक स्थान पर उन्हें गाय रूपी पृथ्वी मिली। उनके नेत्रों से जो है आंसू झर रहे थे। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, तुम दुखी क्यों हो? पृथ्वी ने बताया, धर्म भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस जो है लोक से अपनी लीला का जो है संवरण कर लिया है, और यह संसार जो है पापमय कलयुग की जो है कुदृष्टि का जो है शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है।
राजा परीक्षित ने पुनः देखा कि एक राजभेषधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए हैं और गाय बैल के उस जोड़े को पीट रहा है। राजा ने पूछा, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? इन्हें क्यों पीट रहे हो? उसने उत्तर दिया, राजन, मैं कली हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। राजा ने क्रुद्ध होकर कहा, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। कली ने कहा, राजन, पहले मेरे गुण दोष तो सुन लो, तब निर्णय लेना। मेरे युग में धन संपत्ति हेतु भाई भाई लड़ेंगे, स्त्री पुरुष मर्यादा का उल्लंघन करने वाले होंगे, कोई कोई नारी मर्यादा में रहने वाली होगी, हिंसा का प्राधान्य रहेगा, मानव अल्पायु एवं अल्प बुद्धि होंगे, लोग मद मांस का ही सेवन करेंगे। कली की घोषणा सुन राजा तिलमिलाकर बोले, बस बस, हद हो गई, तुम्हारे प्रभाव से तो मानवता ही लुप्त हो जाएगी, अतः मैं तुम्हें मार डालूंगा। कली ने आगे कहा, महाराज, मुझ में एक बड़ा भारी गुण भी है, सुन ले। सतयुग में दीर्घकालीन जप तप उपवास व्रत ध्यान आदि करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के करने से, द्वापर में भगवत सेवा पूजा से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य मेरे काल में प्रेम पूर्वक राम नाम के जपने से मिलेगा। इसी बात को श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि राजन, ये तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से सारी शक्तियां छूट जाती है, सारी आसक्तियां छूट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कलेर दोष निधे, कलेर दोष निधे निधे, राजत्रस्ती हो क्यों महान गुण है, कीर्तनानाम देव कृष्णस्य मुक्त संग प्रदम ब्रजेत। तात्पर्य है कि कलयुग में भगवान नामावतार के रूप में जीवों का कल्याण करते हैं, अतः जो साधक भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, उनकी रक्षा के लिए अंततो गत्वा एक दिन भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट या अप्रकट रूप में हिरण्यकश्यप रूपी कलयुग का संहार अवश्य करते हैं। इस प्रकार साधक की साधना सफल होती है। कलयुग की बुराइयों विघ्न बाधाओं के मध्य रहते हुए भी नामोपासना आश्रय लेना, यह भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जीवंत उदाहरण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी एवं भक्त शिरोमणि श्री सूरदास जी, इन्होंने नाम की आराधना की है। भगवान ने कृपा करके उनके चित्त का शुद्धिकरण करके उन्हें वंदनीय बना दिया और उनकी रचनाओं को अमर नामों पासना भक्ति प्रधान है। भक्ति का मार्ग उनका है जिनके पास अपना बल नहीं है। इस पथ का पथिक यदि किसी भी प्रकार अपने बल का स्वयं अनुभव करे अथवा उसे अपने पुरुषार्थ का तनिक भी अभिमान हो, तो वह भक्ति मार्ग का सच्चा यात्री नहीं। उसके परम बल को परमात्मा है। भक्त का निर्बलत्व ही उसका बल है, जो भगवान को आकर्षित करता है। यह मार्ग उनका है जो अपने अहम का हनन कर चुके हैं। वे जानते हैं कि नाम मान मन एक में, एक समय न समाय, तेज तम तो एक स्थल कहीं न देखा जाए। यानी संत कनकदास को जो कोई भी पूछता क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा,
तो कहते हैं नहीं, जब मैं नहीं जाएगा तो तू नहीं जाएगा, किसी को उत्तर देते हैं। अब मैं जाऊंगा तो तू जाएगा, पूछने वाले इन वचनों को अहंकारी के वचन समझते हैं। उनसे फिर पूछा गया, क्या आप स्वर्ग जाएंगे? हाँ, जब मैं जाऊंगा तो मैं जो है जाऊंगा। अब यह सही जो है समझ आई कि संत जो है किस मैं की बात जो है समझा रहे हैं। मान को उल्टा करें तो नाम, मान को उल्टा करें तो नाम जो है बनता है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अतः नाम मान को, अहम को जो है मारने की अचूक दवा है। नाम उसे कहते हैं जो नम कर दे, अर्थात झुका दे। नाम एक और जीव को जो है झुकना जो है सिखा देता है, दूसरी ओर भगवान को जो है झुका देता है। दोनों के झुकने पर जीवात्मा और जो है परमात्मा का जो है मिलन हो जाता है। नाम श्री जो है नामावतार को भी झुका देता है। प्रभु से प्रेम जन्म जन्मांतरों का जो है मोह मिटा देता है। नाम जो है भगवान श्री राम को हर समय जो है अंग संग मानने का जो है, अर्थात दिव्य प्रेम में हर समय जो है डुबकी लगाए रखने का एवं श्री राम कृपा को सर्वदा याद रखने का जो है सामर्थ्य प्रदान करता है। ऐसा जापक झुकने की, विनम्र रहने की कला सीखकर परमात्मा के परम जो है प्रेम का पात्र बन जाता है तथा प्रत्येक परिस्थितियों को जो है बहु प्रसाद मानकर जो है सम रहता है। एक संत के पास ब्राह्मण भेष में कलयुग जो है पधारे, परिचय दिया तथा आदेश दिया। सत्संग में आत्मा परमात्मा की चर्चा एवं राम नामो उपासना पर बल मत दिया करें। इससे लोगों का मनोबल, बुद्धिबल बढ़ता है, विश्वास में वृद्धि होती है। तब उन पर मेरी जो है दाल नहीं गलती, वे मेरे प्रभाव से बाहर हो जाते हैं। संत ने विनय पूर्वक कहा, भाई भीड़ इकट्ठी करना मेरा उद्देश्य नहीं। लोगों में भक्ति भाव जगे, उन्हें जो है सत्व स्वरूप का जो है बोध हो, यही सत्संग का लक्ष्य है। कलयुग ने कहा, इस समय मेरा शासन है, जिसका राज्य हो उसके पक्ष में रहना बुद्धिमता है। भाई मैं तेरे राज्य में नहीं, राम राज्य में हूं। मेरे राजा राम है, तू नहीं। युग तो आते जाते रहते हैं, आपको मेरी अवज्ञा महंगी पड़ेगी। यह धमकी जो है देकर कली जो है चला गया। अगले ही दिन एक व्यक्ति आया, कहा, महाराज आपने मंदिरा मंगवाई थी, उसके पैसे अभी तक नहीं पहुंचे। संत जो है समझ गए कली का खेल है। उनके तो सत्संगी थे, निंदक हो गए, आश्रम खाली हो गया। कली प्रकट हुए, पूछा, कैसा है आश्रम, कैसी है भक्ति? सुना है भगवान मानने वाले शैतान मानने लगे हैं। पुनः कहूंगा, मेरे राज्य में नामो उपासना सिखाकर मेरे जो है विरुद्ध न चलो। यदि मान जाओ तो कल से ही दुगुने भक्त पधारने लगेंगे। संत ने पूछा, कैसे? कली ने कहा, कल ही जो है दिखा दूंगा। एक कोढ़ी मार्ग में जो है पड़ा चिल्ला रहा था, अरे कोई मुझे संत के पास ले जाओ, यदि वह कृपा करके मुझ पर पानी जो है छिड़केगा तो मेरा कूढ़ दूर हो जाएगा। ऐसा भगवान ने मुझे स्वप्न में बताया है।
लोग कहे नहीं वह तो जो है शराबी है, संत नहीं, अरे नहीं वह उच्च कोटि का महात्मा है। लोग उसे संत के पास ले गए, उसे संत के पास ले गए। संत ने जो है जल छिड़का, कोढ़ जो है ठीक हो गया, वह वृद्ध से सुंदर युवक हो गया। सभी सत्संगी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगे। सत्संग में खूब भीड़ हो गई। कली फिर जो है पधारे, कहा देख लिया मेरा प्रताप, आते मुझसे जो है मिलकर रहो। संत ने जो है तत्काल कहा, नहीं, हम तो प्रभु श्री राम से ही मिलकर रहेंगे। सत्संग जो है जारी रहेगा ताकि जो है लोग विषय दास, धन, मन से दास न बने, रामदास बने। कली में जो है धमकाया, कली ने धमकाया, आपको भारी पड़ेगा। देख लिया न मेरा अभाव प्रभाव, हाँ देख लिया, निंदा स्तुति दोनों जो है करवा लो। तूने भी देख लिया राम राज्य का प्रभाव, मैं दोनों से जो है सम रहा। मैं प्रत्येक जो है परिस्थितियों से अप्रभावित अर्थात सम एवं जो है शांत रहता हूं। यह प्रभु की भव्य अनुकूलता का प्रताप है। नाम भक्ति भगवान के भक्त के अनुकूल बना देती है और समता है। परमोक्ष अवस्था जो राम कृपा से भक्त को जो है उपलब्ध होती है। उपनिषद भगवान नाम को सब जो है सारों का सार घोषित जो है करता है और नाम भगवान की उपासना को परम उपासना जो है बताया है। वाचिक, उपांशु तथा जो है मानसिक, ये तीनों जो है प्रकार की उपासनाएं स्वर सुखकारी एवं जो है कल्याणकारी है। यद्यपि चारों युगों में नाम का प्रभाव जो है प्रत्यक्ष है, परंतु कलयुग में तो इसका विशेष महत्व कहा गया है। अनादिकाल से इसे सर्वोच्च स्थान दिया जा रहा है। इस साधना को कल्पतरु अर्थात समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली एवं सकल भव व्याधियों को जो है दूर करने वाली बताया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं यहूदी सभी किसी न किसी रूप में नाम उपासना का महत्व स्वीकार करते हैं। इसके जो है मुख्य अंग हैं नाम स्मरण, ध्यान एवं कीर्तन। नाम स्मरण परमेश्वर के जो है पतित पावन नाम को वाणी अथवा मन से जपना यानी सिमरन यानी सुमिरन कहा गया है। नाम उच्चारण करते करते उसके गुणों का जो है स्मरण प्रीति पूर्वक अथवा भाव सहित जप जो है सिमरन जो है कहलाता है। संत सिमरन की महिमा गाते हुए आघाते नहीं है। सिमरन में सब सुख बसे, सिमरन में हरियाप, वही नामी निवास है, जहां नाम का जाप। यानी परमात्मा को सर्वत्र सर्वदा अपने अंग संग अनुभव कर उससे मन ही मन जो है वार्तालाप करते रहना मधुर स्मरण योग कहा जाता है। स्मरण योग कहा सुगम, कठिन अन्य है योग, हरि दर्शन हरि धाम दे, सिमरन हरे तारुक। यानी राम नाम जपने का सबको जो है समान अधिकार है, चाहे निपट निरक्षर है या साक्षर, निर्धन है या धनवान, उच्च जाति का है या निम्न का, महिला है या पुरुष, पवित्र है या अपवित्र, पापी हैं या जो है पुण्य आत्मा मांसाहारी हैं या जो है निरामिष एवं जो है दुखी हैं या सुखी,
इसे जो है जेल में, शौचालय में, शमशान भूमि में, खेत, अस्पताल अर्थात प्रत्येक जो है स्थान में जपा जा सकता है, हर समय जपा जा सकता है। नाम भगवान नरेश हैं। जापक के चौकीदार जो है बनकर उसकी जो है पवित्रता एवं उसके जो है सद्गुणों की रक्षा करते हैं, उसे दुर्गुणों से जो है बचा कर रखते हैं। दुर्गुण रूपी नागों के लिए नाम की जो है गुंज गरुण की जो है गुंज का कार्य करती है। कि काया चंदन तरु कहा, कि काया चंदन तरु कहा, लिपटे अवगुण नाग, नाम गरुण के गुंज सुन, जावे सब ही भाग। राम राम धुन गूंज से, भय जाति भाग। यानी पशु पक्षी को भी नाम पुकारने से प्रभु का जो है शरण मिलता है। कि नाहन गुनु नाहन कछु विद्या, नाहन गुनु नाहन कछु विद्या, धर्म कौन गए जय कीना। नानक बिरद राम का देखो, अभयदान तेहि दीना। राम पर ब्रह्म परमात्मा का सर्वाधिक प्रिय जो है मधुरतम नाम भी है तथा द्वि अक्षर मंत्र भी है। इस शब्द के उच्चारण से नाम एवं जो है मंत्र जप दोनों का फल मिलता है। ऐसा सुना गया है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, मंत्र जप करने वाले को कौन लोक जो है प्राप्त होता है? भीष्म जी एक दृष्टांत के जो है माध्यम से उत्तर देते हैं कि हिमालय के निकट एक तपस्वी ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक राम नाम का जो है जप किया। प्रभु जो है प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ब्रह्मर्षि मैं तुमसे जो है प्रसन्न हूं, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु अधिक मंत्र जप की इच्छा से निरंतर वृद्ध हो तथा मन की जो है एकाग्रता में बराबर उन्नति हो। भगवान ने तथास्तु, अब तुम प्रेम पूर्वक जो है नाम जपो। ब्राह्मण ने वर्षों जो है जप किया, मन इंद्रियों पर जो है पूरा वशीकरण किया, काम क्रोध लोभ मोह पर जो है विजय प्राप्त की। वे दूसरों के दोष कभी नहीं देखते थे। अब धर्मराज पधारे, कहा, महाराज मैं आपके दर्शन करने आया हूं। नाम मात्र जप के फल स्वरूप आप जो है देवलोक को जो है लांघ कर जहां इच्छा हो ऊपर के लोकों में प्रवेश पा सकते हैं। ऐसे हैं राम नाम एवं मंत्र आराधना की महिमा। नाम भगवान से किस जो है निंदनीय को जो है वंदनीय नहीं बना दिया है। भगवान ने किस जो है निंदनीय को वंदनीय नहीं बना दिया है। यह तो सामान्य जन को भी राम कृपा का जो है पुण्य जो है पात्र बना देता है। एक बार की बात है, किसी राजा का एक दास रामदास बनने के लिए हिमालय की गोद में साधनारत हो गया। राम नाम की दीक्षा देते हुए गुरुजी ने उसे समझाया था, बस राम मंत्र चलते फिरते सैर करते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते नहाते धोते काम काज करते सोते जागते श्वास लेते छोड़ते तथा यात्रा करते हर समय जपा जा सकता है, हर जगह जपा जा सकता है। भोजन बनाते लकड़ी काटते भी राम राम जो है जपते रहना। ललक जो है लग गई, उससे जो है अविराम नाम जो है जपा। एकांत था, समय का जो है सदुपयोग किया,
गप सप, निंदा, चुगली, झूठ, छल, कपट सब जो है छूट गया। वह सेवक नाम रंग में जो है रंग गया। नाम भगवान ने कृपा की, मन का पवित्रीकरण हुआ, आचरण जो है व्यवहार सुधरा, स्वभाव बदला, भूख नींद बहुत कम हो गई, राम मिलन की तड़प जो है जगी, चित्त जो है शांत हुआ, परम शांत एवं जो है परमानंद का अनुभव हुआ, चेहरे पर जो है अभ्युदय तेज जो है प्रकट हुआ। नाम की कृपा से वह संत बन गया। संत ने एक बार जो है भंडारे का आयोजन किया। धनवानों ने तथा राजा ने आर्थिक सहायता की। बाद में उस संत ने सबको नाम की महिमा समझाई। भजन कीर्तन हुआ। विदा लेते समय सबने संत को जो है प्रणाम किया। राजा भी पहुंचे, कहा महात्मन कोई जो है चमत्कार नहीं दिखाया। संत ने जो है मुस्कुराकर विनय पूर्वक जो है उत्तर दिया, राजन चमत्कार तो हो गया, मैं वही आपका सेवक जो कुछ जो है वर्ष पूर्व आपको ही नहीं आपकी अधिकारियों को भी प्रणाम किया करता था। आज आप सहित सब मुझे जो है दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। यह सुनकर सबको जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। कितनी सुगमता से नाम भगवान रिझ कर अपनी महिमा को चमत्कारी ढंग से भक्त में जो है प्रकट कर देते हैं। नाम का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। ध्यान पूर्वक नाम जब चाहे वाचिक हो, आत्मशक्ति हो, जगा देता है। यदि मानसिक हो अथवा श्वास के साथ जपा जाए तथा जो है प्रीत पूर्वक नाम की जो है ध्वनि पर मन एकाग्र किया जाए तो शब्द ब्रह्म यानी अजपा जप एवं जो है नाद ब्रह्म अनाहत नाद आप ही जो है आप प्रकट हो जाते हैं। नाम ध्यान मन की सारी मैल धोने, कुसंस्कारों को जो है जलाने तथा जो है आत्म स्वरूप को जो है जान लेने का एक सहज एवं जो है उत्कृष्ट जो है साधन है। अनंत के मिलाप का यह परम उपाय है कि सब साधन का सार है, सब जोगों का सार, सर्व कर्म का सार है, नाम ध्यान सुखकार। जीवन की दिव्यीकरण का जो है अर्थात श्री राम के सद्गुणों को अपने भीतर खींचने का अति शक्तिशाली साधन है नाम और ध्यान। कि राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाति जाग। ये अमृत वाणी है। और नाम का संकीर्तन किस प्रकार से करे। काम वासना कामनी कंचन और कृति मनुष्य को जो है कुपुरुष बना देते हैं। इनकी चिकित्सा होती है चौथे ककार से अर्थात कीर्तन से। सभी प्रकार के कीर्तनों में नाम का कीर्तन सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण है। नाम संकीर्तन के विषय में कहा गया है कि यह जो है पाप रूपी पर्वतों को चूर्ण विचूर्ण जो है करने में वज्र के समान है। सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों की जो है उभार को दूर करने वाली सिद्धो औषधि हैं और अज्ञान रूपी रात्रि की जो है प्रगाढ़ अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के उदय के समान है। अतिशय सुंदर भक्ति भाव पूर्ण स्तोत्रों भजन गीतों द्वारा तन्मय होकर प्रभु चरणों में जो है अपने आप को जो है समर्पित करना संकीर्तन का जो है सदृश्य स्वरूप है। श्री राम ऐसे स्थान पर जहां उन्हें जो है भक्त एकत्र होकर प्रभु का जो है गुणगान करते हैं, स्वयं विराजमान रहते हैं। जिस कीर्तन में रोमांच हो जाए, प्रेमाश्रु बहने लगे अथवा जो है आवेश आ जाए, ऐसा कीर्तन सारे जो है तन को मन को अश्रु को और जो है सारे जो है मंजा जाल को जो है प्रभावित कर देता है। आत्मा को इससे सहज ही शांति प्राप्त हो जाती है। संतों ने
सत्य ही कहा है कि नाम का जो है आराधन अति जो है सुगम है और भगवत प्रेम प्राप्ति का जो है सर्वोच्च उपाय है। जिस प्रकार ताली बजाने पर पेड़ पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार संकीर्तन में जो है ताली बजाने से पाप पक्षी जो है उड़ जाते हैं। श्री राम गुण गान की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि कल युग केवल ना हरि गुण गाहा, कि कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथा, कि कल युग जोगन जगन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। वो आगे कहते हैं श्री राम जी की अपेक्षा जिसे राम नाम अधिक प्रिय है, उसका इस जो है घोर कल युग में कल्याण निश्चित है। किसी के जो है पूछने पर गोस्वामी जी नाम उपासना की जो है विधि बताते हैं कि राम राम रमु, राम राम रटू, राम राम जपो जी हा। मन की 3 दशाएं होती है, कभी शांत होता है, कभी दुखी, कभी सुखी होता है। तुलसीदास जी समझाते हैं कि जब मन शांत हो तो राम राम ऐसे जो है जपो कि ध्यानस्थ हो जाओ। यदि मन दुखी हो तो राम राम रटो, रट मेरी रसना। राम राम बीमारी अथवा संकट में मन नहीं लगता तो भी जो है राम राम जपते रहो। जब मन आनंदित हो तो राम राम से जो है खेलो। तुलसीदास जी समझाते हैं जब यह जो है वाद्य यंत्रों का तथा जो है संगीत की साथ जो है संकीर्तन करते हैं, ताली बजती है, हाथ उठते हैं और नृत्य होता है, यही नाम भगवान की जो है खेलना है, रमना है। अतएव तुलसीदास जी भी जो है नाम अवतार की उपासना के भक्त जो है वर्णित 3 ही जो है अंग वर्णन करते हुए स्वीकारते हैं। स्वामी सत्या जो है नंद जी दृढ़ता पूर्वक जो विश्वास पूर्वक आश्वस्त जो है करते हैं कि तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने विस्तार। गुरु नानक भी ऐसे ही वाणी जो है बोलते हैं कि कहु नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सकल जग माया मोहिया, निर्भय पद नहीं पावी। एक बार किसी सज्जन ने स्वामी अखंडानंद जी महाराज से पूछा, महाराज कोई ऐसा साधन बताइए जो सरल संक्षिप्त सामग्री विहीन सबको जो है सुलभ हो और शीघ्र जो है फलित होने वाला हो। महाराज जी बोले, भगवान नाम उपासना। दूसरे ने पूछा, विषय वासना कैसे दूर हो? महाराज जी ने कहा कि राम नाम जब सुमिरन लागा, कहे कबीर विषय सब भागा। इतिहास साक्षी है क्या कि राम नाम वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कि कपटी कुटिल कुकर्मी अनेका, तर गए राम नाम लेका। तर गए घृतिदा अरणाहीना, धर्म कर्म में जनयति दीन।
कि राम राम श्री राम जपा, जाप हुए अतुल विमल अपाय। अमृत ये वाणी है, अन्य जो है अवतार से भी तो किसी एक या जो है कुछ एक के लिए गिने चुने प्रयोजन जो है सिद्ध करने हेतु एवं हुए, परंतु जो है नामा अवतार तो सबके लिए सर्व प्रयोजन संपूर्ण करने के लिए जो है सर्वत्र जो है सर्वदा प्राप्त होती है। ऐसे श्री जो है नाम भगवान को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ और यही कहूँगा कि इस जो है कथा को आगे जो है बढ़ाने की जो है लाइक करने की कोशिश करिएगा। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, एक बार बोलिए सत्य भगवान की जय।